नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सगुण कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास के पदों की व्याख्या भाग 3। इनके जो पद हैं ये विनय शीर्षक से संकलित हैं और 2 भाग की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए आज की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं? जन्म सिरानो अटके अटके। यहाँ पर सूरदास जी अपने ईश्वर श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं और अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना ही जो मेरा जन्म है सिरानो अर्थात बीत गया। कैसे बीत गया? अटके अटके अर्थात धीरे धीरे मेरा जन्म बिना प्रभु की भक्ति के ही बीत गया। राजकाज सुत बित की डोरी, और मैं इस संसार में आने के पश्चात किन कामों में उलझा रहा? मैं राजकाज के कार्यों में उलझा रहा। सुत अर्थात पुत्र, पुत्र मोह में उलझा रहा। बित अर्थात धन, धन की लालसा की डोरी से मैं बंधा रहा। बिनु विवेक फिरो भटके, और बिना विवेक के विवेक रहित होकर विवेकहीन होकर मैं इस संसार में अपना जीवन भटकते हुए मैंने व्यतीत कर दिया। फिरता रहा, घूमता रहा, भटकता रहा। कठिन जो गांठ ही परी माया की। सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में क्या हो गया है? गांठ पड़ गई है। परी अर्थात पड़ गई है। किसकी? माया की, मोह माया की। अर्थात वो संसारिक बंधनों से बंधे रहे संपूर्ण जीवन। तोरी जात न झटके, और ये बंधन कैसे हैं? जिनको एक झटके में तोड़ नहीं पाए, तोड़ नहीं सकते। जात न, जाता नहीं। क्या नहीं जाता? झटके से, एकदम अचानक से तोड़ा नहीं जाता। किसको तोड़ा नहीं जाता? जो संसारिक मोह माया है उसे तोड़ा नहीं जाता। उसी प्रकार मानव भी जन्म प्राप्त करके इसी मोह माया में फंसा रहता है और वो मुक्ति उसे नहीं मिल पाती। सूरदास जी भी यही कहते हैं कि उन्होंने इस संसार में जन्म तो ले लिया लेकिन वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो मोह माया से बंधे रहे। ना तो उन्होंने हरि की भक्ति की, हरि अर्थात कृष्ण की, ना तो उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और ना ही साधुओं का समागम किया। समागम होता है संगति, कि ना ही साधुओं की संगति में वो गए। रहो बीच ही लटके, कि बीच में ही लटकते रहे। बीच में किसके लटकते रहे? मोह माया में ही उलझे रहे। उन्होंने इस मोह माया के आकर्षण के कारण ना तो उन्होंने प्रभु की भक्ति की, ना ही संतों की संगति में गए और इसी संसारिक माया में ही लटके कर भटकते रहे। जो बहु कला काछी दिखरावे, जो जैसे बहु यानी बहुत सारी, कला कलाएं, काछी होता है कलाकार, कि जिस प्रकार एक कलाकार अनेक कलाएं दिखलाता है और वो प्रत्येक बार उतने ही जोश और उतने ही उत्साह से वो कला दिखाता है। लोभ न छूटत नर के, उसी प्रकार जो मानव है या जो नर है उसका भी इस संसारिक आकर्षणों से लोभ नहीं छूटता। न छूटत, नहीं छूटता। किसका लोभ नहीं छूटता? जो संसारिक आकर्षण है, संसारिक मोह माया है, उससे लोभ नहीं छूटता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कलाकार का अपनी कला दिखाने में कभी उत्साह कम नहीं होता, वैसे ही मानव का लोभ भी, लोभ के प्रति, मोह के प्रति या संसारिक आकर्षण के प्रति जो लोभ है वो भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिए वहीन धनी मटके। सूरदास यहाँ क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रिय अर्थात पति से वहीन का मतलब क्या होता है? रहित, कि पति से रहित धनी अर्थात स्त्री, जो पति से वहीन स्त्री है वो मटके, मटके का मतलब होता है मटकना या नाज नखरे करना, कि अपने प्रियतम से या अपने पति से रहित स्त्री अगर नाज नखरे करती है तो वो उसे शोभा नहीं देता। वो शोभा क्यों पावे? वो शोभा प्राप्त नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार प्रभु की भक्ति से हीन मनुष्य भी शोभा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात इस संसार में उसी मानव की शोभा होती है जो अपने प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करता है, मोह माया का त्याग कर देता है। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा जो मन है अन्यत्र
अनंत अर्थात अन्यत्र या अन्य कहीं पर भी सुख प्राप्त वो नहीं कर सकता, अर्थात उसे अन्य किसी और जगह पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो सूरदास जी हैं उनके मन को सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? कृष्ण की भक्ति में या कृष्ण के चरणों में ही उन्हें सुख प्राप्त होता है। आगे वो कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं में अगर मैं ध्यान भी लगाता हूँ तो फिर से मेरा मन भटक कर चारों इस संसार में भटकने के पश्चात मेरा मन फिर से कृष्ण के चरणों में ही आकर स्थिर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उड़कर जहाज का पक्षी, एक जल में जो जहाज रहती है उस जल के जहाज में अगर कोई पक्षी चला जाता है तो वो पक्षी वहीं पर अपना बसेरा बनाकर रहने लगता है। वो वहाँ से आकर दूसरी जगह या पृथ्वी पर जाने की कोशिश करता है, धरातल पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि विशाल सागर पर चाहे वो कितनी ही लंबी उड़ान क्यों न भर ले, उसे वापस उसी जहाज पर आना पड़ता है। तो जो सूरदास जी हैं वो ये कहते हैं कि मेरा मन भी उसी जहाज के पक्षी के समान है, जो इधर उधर उड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन संसार रूपी भव सागर में भटक कर वापस उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात कृष्ण के चरणों में आ जाता है। यहाँ जहाज किससे जुड़ा है? कृष्ण से। सहारा कौन है? जैसे जल में उड़ते हुए पक्षी का सहारा वो जहाज है, उसी प्रकार इस संसार रूपी भवसागर में मानव मन का सहारा कौन है? श्री कृष्ण है। कमल नैन को छाड़ी महात्म, सूरदास जी कहते हैं कि कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले, नैन होता है नेत्र या आंखें, कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छाड़ी छोड़कर और देव क्यों ध्यावे, कि कृष्ण जैसे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले चरण कमल के समान, जो कृष्ण के जो चरण है वो कमल के समान सुंदर है, उनकी आंखें सुंदरता की मूर्त है या उनकी आंखें बहुत सुंदर है, और इतने सुंदर श्री कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य किसी देवी देवता का महात्म्य कैसे बता सकता हूँ, अन्य किसी देवी देवता का ध्यान कैसे लगा सकता हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो, कि परम पवित्र गंगा को, गंग अर्थात गंगा को छाड़ी छोड़कर एक प्यासा कूप खनावे, कूप होता है कुआं, खनावे खोदना, कि एक प्यासा व्यक्ति अगर कुआं खोदने का प्रयास करता है, और कब? जब गंगा उसके पास है, और गंगा को छोड़कर वो कुआं ढूंढने का प्रयास या खोदने का प्रयास करता है, तो व्यक्ति कैसा है? दुर्मति, अर्थात वो मूर्ख है। बिल्कुल उसी प्रकार जिहि मधुकर, कि जिस भ्रमर या भंवरा ने अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज अर्थात कमल का, जिस भंवरे ने कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल खावे, तो वो कांटेदार वृक्ष का, करील अर्थात जो कांटेदार वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष के फल को क्यों उसे अच्छा लगेगा? भावे यानी अच्छा लगना, क्योंकि कमल क्या है? कोमल है, रस से परिपूर्ण है, जबकि कांटेदार फल, करील फल, कांटेदार फल या करेले का फल, वो उसे क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं प्रभु कामधेनु तजी, कि हे श्री कृष्ण, मैं कामधेनु का त्याग करके, कामधेनु संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली जो कामधेनु गाय हैं, मैं उसका त्याग करके छेरी कौन दुहावे, छेरी होती है बकरी, कि कोई मूर्ख ही होगा जो बकरी का दूध दूहने का प्रयास करेगा या बकरी को दूहने का प्रयास करेगा, जबकि उसके पास क्या है? कामधेनु। कामधेनु अर्थात सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जब कामधेनु उनके पास है, तो वो बकरी का दूध दूहने का प्रयास क्यों करेगा? तो यहाँ पर जो अन्य देवी देवता हैं वो कौन है? उनको कृष्ण से निम्न बताया है या कृष्ण को सर्वोपरि बताया है, और वो ये मानते हैं कि जब मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे अन्य किसी की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कृष्ण की भक्ति का त्याग करके अन्य किसी की भक्ति करूँगा तो वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कुआं खोदना, करील फल खाना
और बकरी को धोने का प्रयास करना। जबकि जब कृष्ण रूपी गंगा उनके पास है, कृष्ण रूपी कमल का मीठा रस उनके पास है, या कामधेनु रूपी गाय उनके पास है, तो वो इन सब का त्याग करके बुरी बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना चाहेंगे, अपितु वो कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन बिताना चाहेंगे। तो यहाँ पर वे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की इच्छाओं की वो पूर्ति करते हैं। कौन करते हैं? श्री कृष्ण करते हैं। तो इस पद के माध्यम से कवि ने अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना व्यर्थ बताया है और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है, और उन्होंने कहाँ पर ध्यान लगाने की बात कही है? कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि सच्चा आनंद वहीं से प्राप्त हो सकता है। जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, प्रसाद गुण का सर्वत्र प्रयोग है, शांत रस है, संपूर्ण पद में सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अलंकार स्वाभाविक है, संबोधन शैली है और पद छंद है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं सूरदास के पद, अर्थात पद छंद है। शैली संबोधन शैली है, क्योंकि कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं सूरदास जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आई है। इसके साथ साथ जो हम सूरदास के पहले वीडियोस कर चुके हैं और कबीर कर चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस प्लेलिस्ट का, और साथ में मैं टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप उससे जुड़कर भी PDF प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य आपकी जो भी क्वायरीज हैं या कोई रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पर मुझसे उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।